आज का दिन जो है वह बहुत महत्वता है, जब हम लोग राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती मना रहे हैं। और ये जयंती भी उस काल में मनाई जा रही है जब हम लोगों ने अमृत महोत्सव के बाद अब अमृत काल की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की है। ऐसे में एक ऐसे राष्ट्र चेतना से युक्त रचनाकार का स्मरण, उनके अवदान पर विमर्श आने वाले समय की इबारत रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि दिनकर को याद करना एक तरह से सुदूर अतीत से आ रही हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ना है। दिनकर जो है वो एक कालिक नहीं है, दिनकर जो है वो सार्वकालिक है। दिनकर जो है वो एक देशीय नहीं है, दिनकर जो है वो सार्वदेशीय है। और इस रूप में मैं, जैसा कि उनके बारे में कहा भी जाता है, वे सूर्य हैं। तो सूर्य जिस तरह से स्वयं प्रकाशित होता है, अन्य को प्रकाश देता है, उसी प्रकार का कृतित्व उनका है। और जब राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर हम लोग दिनकर काव्य पर बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि दिनकर जैसा कोई दूसरा रचनाकार संपूर्ण भारतीय साहित्य में नहीं हुआ है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने राष्ट्र चेतना से जुड़ी हुई कविताएं लिखी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर विमर्श किया है, और विमर्श के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय उठाए हैं जो कविता के केंद्र में आ गए, जबकि उसके पहले की कविता में वो विषय केंद्र में नहीं थे। दिनकर की विशेषता यह है कि वे केवल राष्ट्र चेतना को ऊपरी स्तर पर नहीं लेते, उथले स्तर पर नहीं लेते। वे राष्ट्र का जो मर्म है, उस मर्म तक, राष्ट्र के मर्म को दिखाते हुए जब हम लोग उन्हें इस रूप में देखते हैं कि भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जल जिस पर जल का न दाग लगता है, तो इस रूप में वे अन्यतम हैं। उन्होंने भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों का जो समुच्च राष्ट्र है, उस भूमिका के साथ न केवल पुनराक्षा की, राष्ट्रीय चेतना का उद्विकास तो सुदूर अतीत से हो रहा है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, इस प्रकार के कथन हमारे वैदिक वांग्मय के अंग हैं। में भी यदि हम चले तो निरंतर जो है वो राष्ट्रीयता जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आता है। और हमारे कवि हो, वे इस भूमि पर जन्म लेने को सौभाग्य का संदर्भ मानते हैं। और कभी महाकवि जयशंकर प्रसाद भी कह रहे थे कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। या फिर जब ये कहा जा रहा था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो आप देखिए कि हमने भारत को किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं माना है। यह स्वयं प्रभा है, यह समुज्ज्वला है। और इस रूप में भारत की आजादी का मतलब किसी दूसरे देश खंड को केवल एक राष्ट्र के रूप में भारत को आजाद करना नहीं था। भारत को आजाद करने का तात्पर्य था इस संपूर्ण भूमंडल को एक नए प्रकार की रोशनी में लाना, नए प्रकार से इस भूमि को रोशन करना। यह तात्पर्य हमारे लिए, हमारे राष्ट्र कवि के लिए रहा है। और इसीलिए कहा गया, कभी गोस्वामी तुलसीदास जो है रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते थे, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अग हानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। आप देखिए कि एक देश का सबसे महान कवि तुलसीदास जी जब इस भूमि के बारे में बात करते हैं तो उनका संदर्भ स्पष्ट है कि यह भूमि मोक्ष भूमि है। भारत भूमि मोक्ष भूमि है, संपूर्ण भारत। और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जब यह कहा गया तब भी इसी प्रकार का तात्पर्य लिए हुए हमारे कवियों ने कहा है। तो संकेत देते हैं तुलसीदास जी कि यह जो पवित्र भूमि जो है मोक्ष भूमि है, ज्ञान की खान है, यह पाप नाशी है,
और चूंकि काशी में बैठ करके कह रहे थे, तो यहाँ भगवान शिव और मां पार्वती सदा विराजते हैं, और पवित्र काशी का सेवन क्यों न किया जाए। आप देखिए कि हमारा जो कवि है, जो उस जमाने में भी परतंत्रता थी और दिनकर के समय में भी परतंत्रता थी, अपने अपने ढंग से अपनी भूमि की महिमा का गान करते हैं, अपने अपने ढंग से इस भारत की भास्वरता की बात करते हैं। और इसीलिए दिनकर कहते हैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं भारत नहीं स्थान का वाचक। कोई ये सोचता है कि भारत कोई स्थान है, नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक तात्पर्य में वो एक राज्य है, एक स्टेट है, एक राष्ट्र है। वैश्विक फलक में राष्ट्र का जो समूह है उसके बीच में वो राष्ट्र है। लेकिन दिनकर के लिए जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर उनकी विचार सरणी को देखते हैं, तो उनके लिए भारत का मतलब केवल एक स्थान का वाचक नहीं है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुणों विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर राष्ट्र के संदर्भ में जिस प्रकार से पुनराख्याएं हो रही थी, जिस तरह से भारत को एक नए रूप में जागृत होता हुआ हम देख रहे थे, उसको यदि रामधारी सिंह दिनकर का स्वर नहीं मिलता तो शायद वो अपनी संपूर्णता में राष्ट्र धर्म को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता था। दिनकर जी की यह विशेषता है कि वे उस दौर में, और उस दौर में ही नहीं वरन पहले से आ रही क्रांति ज्वाला को अपनी लेखनी के साथ जोड़ते हैं। हम 1857 या 1857 के पहले की क्रांति धर्मिता को नहीं भूल सकते। जब हम दिनकर को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना होगा कि सुदूर अतीत में राष्ट्रचेता कभी सम्राट विक्रमादित्य को संघर्ष करना पड़ा, कभी राजा भोज जैसे महान व्यक्तित्व को उन लोगों से मुठभेड़ करना पड़ी जो दूर देशों से आते थे और इस देश को पददलित करने की चेष्टा करते थे। फिर महाराणा प्रताप या शिवाजी जैसे वीर योद्धा, और उनके बारे में, शिवाजी के बारे में भूषण जिस तरह से बात कहते हैं, तो तात्पर्य यह है कि राष्ट्र चेतना एक सातत्य लिए हुए हमारे बीच में आती है। और जब रामधारी सिंह दिनकर उसके साथ जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने पूर्व किए गए प्रयासों की चर्चा करते हैं, वरन अपने समकाल को भी देखते हैं। और इसीलिए दिनकर के काव्य से गुजरना, उनके संस्कृति के 4 अध्याय या उनके संस्मरण और अन्य साहित्य को देखना, उससे गुजरना एक विशेष प्रकार के रोमांच से भर देता है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उस दौर को न केवल चिन्हित किया वरन अपनी ओर से हस्तक्षेप भी किया। जहां कहीं उन्हें लगा कि यह जो लड़ाई है, जो स्वाधीनता की लड़ाई है, यह 2 अलग अलग प्रकार की स्थितियों से होकर के गुजर रही है। एक तरफ जो है वो नरमपंथी लोग हैं, एक तरफ धर्मदल के लोग हैं। तो क्या राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्या राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने के लिए, क्या एक ही प्रकार की विचारणा, क्या एक ही प्रकार के प्रयास पर्याप्त होंगे? तो दिनकर जो है वो दोनों के साथ जुड़ते हैं। दिनकर जहां गांधी को अपनी परम प्रेरणा मान, जो हमारी आस्था है उसके साथ भी जुड़ते हैं, उसके साथ भी हमें जोड़ने की चेष्टा करते हैं। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। तो एक कवि जो है वो अपने युग के प्रश्नों को कविता के माध्यम से प्रकट करता है, और कविता यहां जन्म लेती है। अंध कक्ष में बैठे रहोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। आप देखिए कि किस तरह से कलम या की तलवार के माध्यम से दिनकर जो है वो अपने दौर को, राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को उजागर कर रहे हैं।
बहुत सारे प्रश्न जो उस दौर के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे थे, या दिनकर या अन्य जो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ऐसे अनेक अनेक रचनाकारों के मन में जो प्रश्न थे, वे प्रश्न दिनकर के सामने भी थे। इसीलिए वे इन दोनों के बीच में द्वैत खड़ा करते हैं कि क्या कलम की शक्ति से देश जीता जाएगा, या फिर तलवार की शक्ति के माध्यम से हम अपने आप को उत्सर्ग पथ पर लेते हुए आगे बढ़े। तो वे संकेत देते हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो एक रचनाकार, एक संस्कृति कर्मी, एक स्वातंत्र चेता कलमकार किस तरह से अपने समाज के प्रति भावधारा को व्यक्त कर सकता है, किस तरह से राष्ट्र द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने के लिए किस तरह से तत्पर हो सकता है, ये दिनकर की कविता हमें बताती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती, होते दिल दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। आप देखिए कि विचारों के माध्यम से राष्ट्रीयता को एक व्यापक परिधि तक ले जाना, राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर में स्वर मिलाते हुए अपनी ओर से कलमकार की जिम्मेदारी को निभाना, यदि कोई सीखना चाहता है तो रामधारी सिंह दिनकर जी से हम सीख सकते हैं। दिनकर की जो पहली रचना है, जो रेणुका के रूप में आती है, आप देखिए कि यह वह समय है जब वे बमुश्किल जो है युवावस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। बालपन में ही उनके मन में एक विशेष प्रकार की पीड़ा जो है, जो राष्ट्र परतंत्र है, इस प्रकार की पीड़ा उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में छा रही थी। और आप देखें कि उसी दौर में पहले रेणुका और उसके बाद में हुंकार जैसी महान रचनाएं आती। और आप देखें कि उस दौर में दिनकर की जो हुंकार है, वो युवाओं में एक नए प्रकार का जोश, एक नए प्रकार का जुनून पैदा कर देती। अतः राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरणाएं रचनाकार के माध्यम से मिलनी चाहिए, और जो मिली भी है, वो दिनकर के काव्य के माध्यम से मिली है। दिनकर जो है वो अनेक स्तरों पर द्वंद्वों को और द्वैतों को साधने वाले रचनाकार हैं। एक तरफ वे क्रांति चेता हैं, एक तरफ वे विद्रोही भावना से भरे हुए हैं, एक तरफ से वे ऊर्जस्वित स्वर जो है राष्ट्रीयता का वो उभारते हैं, तो दूसरी तरफ वे कोमलता और श्रृंगार भावना को भी अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। और यह जो द्वैत है, ये कई स्तरों पर है, लेकिन उन ध्रुवांतों के मध्य यदि कोई समन्वयी व्यक्तित्व उन दोनों को साध लेता है, तो वो रामधारी सिंह दिनकर है। क्या यह संभव था कि कवि जो है वो पल भर में जो है वो एक तरह से संपूर्ण समाज को बदलने के लिए अपनी कोमलता को त्याग दे, और दूसरे ही क्षण वह अपने जीवन में प्रेम और राग के गीत गाने लग जाए? तो यह जो वैशिष्ट्य है, ये रामधारी सिंह दिनकर का वैशिष्ट्य है। और वे इसीलिए किसी भी एक धड़े, किसी भी एक मत, किसी भी एक ध्रुव के साथ खड़े नहीं रहे। जिसके साथ भी वे खड़े थे, यदि वहां पर उनको किसी भी प्रकार की विसंगति दिखाई दी, तो उन्होंने उसकी भी खबर ली, उसको भी नहीं छोड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि दिनकर अपने मूलवर्ती स्वभाव में स्वातंत्र चेता थे। वे एक परतंत्र राष्ट्र में बैठकर भी स्वातंत्र चेता भावना के साथ उस दिन का स्वप्न देख रहे थे, जो दिन हम सबको 47 में 15 अगस्त को देखने का अवसर मिला। आजादी के अमृत महोत्सव की बेला के उपरांत दिनकर को स्मरण करना एक तरह से आने वाले युग की इबारत लिखना है। नए प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हमें करना है। दिनकर हमें
इस बात की शिक्षा देते हैं कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। मैं यहां याद कराना चाहूंगा रामप्रसाद बिस्मिल को। रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो दिन रात भारत मां का नाम स्मरण करते हुए जीवन यापन करने को अपना ध्येय मानते हैं। तो दिनकर का स्वर हो, सोहनलाल द्विवेदी का स्वर हो, श्याम नारायण पांडे का स्वर हो, ये जो विविध स्वर राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर हिंदी कविता को मिले हैं, या हम अगर व्यापक तात्पर्य में देखें तो चाहे वो सुब्रमण्यम भारती हो, या फिर इधर उत्तर भारत में पंजाब और पूर्वोत्तर में असम से लेकर के और पश्चिम में गुजरात राजस्थान तक अनेक रचनाकार, अनेक संस्कृति कर्मी अपने अपने ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने की चेष्टा कर रहे थे। बिस्मिल कहते हैं, सेवा में तेरी मां में भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं, प्रतिदिन सुनू सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊं। तो यह जो बलिदानी भावना है, यह राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर रची गई रचनाओं को वैशिष्ट्य देती है। दिनकर शिखर बनाते हैं। दिनकर अपने युग के न केवल नमक को अदा करते हैं, वरन बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को भी वो हमारे सामने लेकर के आते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने दौर के रचनाकार, उस दौर के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मैथिली शरण गुप्त तक बहुत सारे रचनाकार थे, अपने अपने ढंग से इतिहास के पृष्ठों को पलट रहे थे, अपने अपने ढंग से अतीत के गौरव का गान कर रहे थे। दिनकर उनके साथ खड़े होते हैं और फिर अपनी मौलिकता के साथ अपनी बात को रखते हैं। दिनकर कहते हैं, जब भी अतीत में जाता हूं मुर्दों को नहीं जिलाता हूं, जब भी अतीत में जाता हूं मुर्दों को नहीं जिलाता हूं, पीछे हटकर फेंकता बाण जिससे कंपित हो वर्तमान। हम अपने पूर्व के गौरव के साथ जुड़े, लेकिन केवल यह तात्पर्य न हो कि हम मृत देहों में प्राण डालना चाहते हैं, हम मुर्दों को जिलाना चाहते हैं, यह तात्पर्य न हो, वरन जैसे बाण व्यक्ति खींचता है, जितना वो पीछे खींचता है उतना ही वह दूर जाता है। तो अतीत की ओर जाना और अतीत को वर्तमान की तरफ ले जाकर के एक नए प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का ध्येय है। और इसीलिए वे निरंतर इतिहास के पृष्ठों पर जब भी ले जाते हैं तो उनका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल केवल गौरवगान किया जाए, वरन उससे कुछ ऐसे संकेत ग्रहण किए जाएं जो हमारे अपने समकाल के लिए उपादेय हो। उनके समकालीन जो राष्ट्र पुरोधा हैं, महात्मा गांधी, आप देखिए कि महात्मा गांधी जो है वो दिनकर जी की प्रेरणा के, अक्षय प्रेरणा के स्रोत है। वे लिखते हैं, बापू में तेरा समयुगीन, बापू में तेरा समयुगीन है बात बड़ी पर कहने दे, लघुता को भूल तनिक गरिमा के महासिंधु में बहने दे। तो आप देखिए ये स्वर है रामधारी सिंह दिनकर का। वे जिन गांधी को अपना प्रेरणा पाथेय मानते हैं, उनके संदर्भ में वो बहुत सार्थक संकेत करते हैं कि मैं तेरे मंत्र को गाने के लिए तत्पर हूं और संपूर्ण समर्पित भाव से मैं राष्ट्र के लिए अपने आप को अर्पित करता हूं, लेकिन बात बड़ी पर कहने दे, लघुता को भूल तनिक गरिमा के महासिंधु में बहने। तो कोई रचनाकार अपने युग के पुरोधा के साथ इस तरह से यदि संवाद करता है, इसका तात्पर्य है कि वो अपने युग का सूर्य भी है। वो केवल दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वो अपने अंदर की चेतना से, अपने ज्योति के माध्यम से वह दूसरों को ज्योतित करने वाला व्यक्ति है। दिनकर सही अर्थों में महाकवियों की परंपरा के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। वे जब आदि कवि वाल्मीकि के काव्य से प्रेरणा लेते हैं तो वो संकेत देते हैं कि हमें केवल और केवल राष्ट्र धर्म की चिंता नहीं करना है, हमें जैसे क्रौंच युगल के साथ संकट हुआ था और व्यापक करुणा के माध्यम से शोक
श्लोक में बदल गया था, कुछ उस प्रकार की कल्याणी वाणी की आवश्यकता अपने युग में है। वे लिखते हैं लाखों क्रौंच करा रहे हैं। अरे वाल्मीकि के दौर में तो एक ही क्रौंच करा रहा था, यहां तो लाखों क्रौंच करा रहे हैं। और यदि आप देखें आज संपूर्ण भूमंडल पर, आज संपूर्ण दुनिया में कितने लोग हैं जो अभाव से ग्रस्त हैं, कितने लोग हैं जो वंचित हैं, कितने लोग हैं जो शोषित हैं, कितने लोग हैं जो तमाम प्रकार की आपदाओं और विपदाओं का दिन रात 24 घंटे संघर्ष करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। दिनकर की वाणी हमें वहां ले जाकर के खड़ा करती है, यहां जाकर के कविता का जन्म होता है। लाखों क्रंच करा रहे हैं, जाग आदि कवि की कल्याणी, फूट फूट तू कवि कंठों से, बन व्यापक निज युग की वाणी। अपने युग की वाणी बन जा। तो कविता जो है युग की वाणी तभी बन सकती है जब दिनकर जैसा रचनाकार खड़ा होता है। वे अपने दौर में हर वर्ग, हर प्रकार के अभाव और संघर्षों के बीच जिंदा और किसी भी प्रकार की जिजीविषा के साथ अपने पद का निर्माण करने वाले मनुष्य के साथ खड़े हुए हैं। वे संसार के समस्त प्रकार के पाखंड और आडंबर को निस्तेज करना चाहते हैं। वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो केवल राजनीतिक रूप में आजाद न हो, वरन वह व्यापक रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में आजाद हो। हमारे अमृत काल की जब हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि अमृत महोत्सव हुआ है, अभी हमें अमृत काल की ओर जाना है। और यह अमृत काल तभी संभव है जब दिनकर जी द्वारा रोपित मूल्यों पर हम लोग चले के एक नए प्रकार का राष्ट्र का निर्माण का। वे संकेत करते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। अरे उपभोक्तावाद अभी हमारे सामने विकराल रूप में है, लेकिन शताब्दियों पहले दिनकर जी ने संकेत दे दिया कि यह क्या है, क्या स्थितियां हैं कि कुछ लोग हैं जो अभावों में हैं और कुछ लोग हैं जो कि धन और सत्ता के शिखर पर बैठ करके और इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। तो दिनकर के लिए राष्ट्र की स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। जब तक इस राष्ट्र में संघर्ष, अभाव और पीड़ा झेलता हुआ मनुष्य है, तब तक संपूर्ण रूप में हम अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसी रूप में उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ अपनी वाणी को मुखरित किया, वरन जहां उन्हें लगा कि नहीं इसमें मुझे हस्तक्षेप करना है, तब वो क्रंच युगल की जो पीड़ा जो कभी आदि कवि वाल्मीकि की कविता के माध्यम से प्रस्फुटित हुई थी, कुछ उसी प्रकार की वाणी का प्रस्फुटन दिनकर के काव्य में होता हुआ दिखाई देता है। वे निरंतर अपने युग का नमक अदा करने की चेष्टा में निरत रहे। वे संकेत करते हैं कि इस युग की जो धड़कन है उसके साथ हमें जुड़ना होगा। सुनू क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। यह है दिनकर जी। आप देखिए, दिनकर को पढ़ना अपने अंदर ललकार पैदा करना है। वे आह्वान धर्मी राष्ट्रीय चेतना के पुरोधा हैं। वे पलायन नहीं प्रतिरोध के रचनाकार हैं। उनकी वाणी वैराग्य पथ से हमें सत्धर्म और सत्कर्म की ओर ले जाने के लिए आह्वान करने वाली है। इसीलिए कहते हैं, सुनू क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष हूं भीषण अशनि का, प्रलय गांडीव का टंकार हूं मैं। आप देखिए कि दिनकर जो है वो सामान्य कवि नहीं है, वो व्यापक तेजस्विता हमारे अंदर पैदा करने वाले रचनाकार हैं। वो हमारे लहू को जगाने के लिए आए हुए रचनाकार हैं। और इसीलिए आप देखिए कि एक तरफ गांधी जी की जो है अहिंसक चेष्टाएं, तमाम प्रकार के उनके द्वारा किए गए उपक्रम हैं, उनके सामने असहयोग आंदोलन है, उनके सामने नमक सत्याग्रह है, उनके सामने भारत छोड़ो आंदोलन है, बारडोली का सत्याग्रह। आप देखिए
इन सबके यदि आपको सम्यक प्रकार से काव्यात्मक निष्पत्तियां देखनी है तो दिनकर के काव्य से बेहतर कोई स्थान हमें नहीं मिलेगा। यद्यपि उस दौर के बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, जिस भूमि पर मैं बैठा हूं, इस नगर में ही उन्होंने शिक्षार्जन किया था। पास में जो शाहजहांपुर है उस स्थान के रहने वाले थे, शुजालपुर के, और छोटा सा एक गांव था वहां पर वैष्णवी चेतना के साथ। और आप देखिए नवीन जी को याद करना एक विशेष प्रकार के रोमांच से भर देता है। वो झारी, जैसे वैष्णव व्यक्ति होता है, वो झारी का जो है महत्व होता है, झारी भरना, ईश्वर की सेवा में अपने आप को अर्पित करना। और एक माँ है, उनके जो पिता हैं और अन्य परिवारजन है वो वैष्णवी आस्था लिए हुए हैं, वो झारी भर करके बैठे हुए हैं। और नवीन जी जो है उस झारी को, उसकी दिशा को बदल देते हैं। वे कहते हैं कि मैं राष्ट्र के लिए झारी भर रहा हूं। आप देखिए किस तरह से हमारे स्वाधीन पुरोधाओं ने, हमारे राष्ट्र चेतनाओं ने हमारे प्रतिमान बदल दिए, हमारी उपमाएं बदल दी, हमारे तमाम प्रकार के सरोकार बदल दिए। आप देखिए कि उस दौर में हल्दी घाटी जैसा महाकाव्य जो है श्याम नारायण पांडे लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तहिता मोक्ष फलादायिका। मैं तो उसी भूमि पे बैठा हूं जो मोक्ष भूमि है, अवंतिका नगरी है। लेकिन अब हमको इन तमाम प्रकार के तीर्थ स्थलों के साथ उन तीर्थ स्थलों की यात्रा पर भी जाना है जहां पर राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, न ये सोचा कि क्या होने जा रहा है, नष्ट हो गए। तो हमें हल्दी घाटी को भी देखना होगा। हल्दी घाटी भी हमारे लिए एक तीर्थ भूमि है, हमारे लिए जलियांवाला बाग भी एक नए प्रकार का तीर्थ स्थल है। तो आप देखिए, चाहे श्याम नारायण पांडे हो, चाहे रामधारी दिनकर हो, चाहे बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, हमारे दद्दा हो, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान रचनाकार, भारतीय आत्मा, सारे लोग हमारे पूर्वागत मानदंडों को बदल देते हैं। वो एक नए प्रकार की चेतना से हमें भर देते हैं। दिनकर भी यही करते हैं। दिनकर जो है वो कहते हैं कि एक तरफ अहिंसक क्रांति है जो गांधी जी के द्वारा अंदर ही अंदर तैयार की जा रही है, सत्याग्रही चेतना है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं झाबुआ जैसे इलाके से, जो हमारे मध्य प्रदेश का एक सुदूर वनांचल है, वहां पर भावरा जैसे नगर में, भावरा जैसे छोटे से गांव से चंद्रशेखर आजाद चलते हैं और पहुंच जाते हैं उन स्थानों पर जहां पर राष्ट्र को दमित किया जा रहा है, राष्ट्र को दलित किया जा रहा है। भगत सिंह जैसा महान वीर खड़ा हो जाता है और ऐसे ऐसे अन्य अन्य लोग खड़े हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर दिनकर किस तरह से हमें सचेष्ट करते हैं। वे संकेत करते हैं कि युवाओं के मन में धीरे धीरे अहिंसक क्रांति जो है, सत्याग्रह जो है, वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो एक तरह से एक विशेष प्रकार की हताशा का अनुभव कर रहे हैं। तो दिनकर इस मनस्थिति को पकड़ते हैं। हिमालय जैसी एक महान रचना उनके माध्यम से आती है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें युधिष्ठिर की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा अभी आवश्यकता हमें अर्जुन और भीम की है, जो दुष्टों का दलन करेंगे, जो उन आतताइयों को यहां से खदेड़ेंगे जिन्होंने आपको न केवल निरंतर प्रताड़ित किया, वरन कई ऐसे स्थल हैं, कई ऐसे स्थान हैं इस मालव भूमि में जहां बैठा हूं, हाथों के सहारे लटका दिया गया पेड़ों पर, और तब तक उन्हें नहीं उतारा गया जब तक उनके प्राणांत नहीं हो गए। गोलियों के निशान हैं यहां पर कई स्थानों पर। आज भी हमारे अंदर जो है वो राष्ट्र चेतना जागृत रहे, यह भाव तभी संभव है जब हम रामधारी सिंह दिनकर के काव्य को न केवल पढ़ेंगे वरन जन जन तक उसको पहुंचाने के लिए तत्पर होंगे। और इसीलिए गांधी जो जिस प्रकार का एक संदर्भ लेकर के हमारे बीच में आ रहे थे, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पथ पर हमें ले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए हमारे कई जो बलिदानी चेतना लिए हुए युवा थे वो अपने आप को अर्पित कर रहे थे। तब
क्या इसका सामना क्या अहिंसा के जरिए करना पर्याप्त है, या कृष्ण के द्वारा जो गीता में उपदेश दिया गया था हिंसा मूलक युद्ध नीति, उसके साथ चलना होगा? तो दिनकर जो है ऐसे तमाम प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। आप देखिए कि दिनकर को पढ़ना, दिनकर से के बारे में बात करना, दिनकर से संवाद करना एक विशेष प्रकार के अनुभव जगत तक हमें ले जाता है। वे तात्कालिक परिस्थितियों के बीच में ऐसे तमाम संदर्भों को हमारे सामने लेकर के आते हैं कि वे ये भी पाते हैं कि भारत विभाजन का दर्द भी हमें झेलना पड़ा। क्या भारत विभाजन दिनकर को स्वीकार्य था? उन्हें कभी कतई स्वीकार्य नहीं था। दिनकर जो है वो भारत की संपूर्ण आत्मा का दिग्दर्शन अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं। हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पांव में जिसके अभी जंजीर है। हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पांव में जिसके अभी जंजीर है। बांटने को हाय तोली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर। आप देखिए कि 47 के उस समय में जब विभक्त भारत हमारे हाथ में आया था, खंडित भारत हमारे हाथ में आया था, वो पीड़ादायी जो अनुभव है आज भी हम उसको झेल रहे हैं। क्या भारत यदि खंडित नहीं होता तो भारत का स्वरूप अलग होता? भारत यदि अखंडित होता तो आज विश्व में उसके मुकाबले का कोई राष्ट्र नहीं होता। आज हम कभी चीन की बात करते हैं, कभी रूस की बात करते हैं, कभी अमेरिका की बात करते हैं। अरे भारत तो एक महादेश है जिसकी सीमाएं जो है उधर सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर इधर पूर्वोत्तर में यदि आप चले जाएं तो म्यांमार और कंबोडिया तक थी। भारत ने कभी भी राजनीतिक दृष्टि से उपनिवेश नहीं बनाए। भारत ने सदैव संस्कृति पथ पर चलते हुए लोगों को दिशा दान किया है। तो आप देखिए कि दिनकर की जो तड़फ है वो हमारे सबकी तड़फ है। काश की वो विभाजन नहीं हुआ होता। हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पांव में जिसके अभी जंजीर है। बांटने को हाय तोली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर है। तो ऐसे हतभाग्यशाली हम लोग हैं, दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं कि ये राष्ट्र खंडित हुआ। रामधारी सिंह दिनकर को याद करना यानी भारत की इस भयावह विभीषिका के साथ स्वर में स्वर मिलाना है। दिनकर जो है वो आजादी का जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद भी वो चुप नहीं बैठते। जब उन्हें लगता है कि नहीं, हम ठीक प्रकार से अपनी यात्रा को नहीं अंजाम दे रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारी जो मंजिलें हैं वो अब भी हमारी अधूरी हैं, तब वे कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप देखिए कि ये 47 के दौर में रचनाकार रचना कर रहा है। और जब संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वो बात आगे बढ़ती है 1974-75 के आसपास, तो दिनकर जो है एक नए सिरे से हमें प्रासंगिक होते हुए दिखाई देते हैं। उनका स्वर जो है वो एक नए प्रकार से हमारे अंदर चेतना को जागृत करता है। वे समाज को, राष्ट्र को संपूर्णता में इस रूप में लाना चाहते हैं जो न केवल बाहर से स्वतंत्र हो, वह अंदर से भी स्वतंत्र हो, वो पाखंड से भी मुक्त हो, सामाजिक कुरीतियों से, समाज की जड़ताओं से वह मुक्त हो। इसीलिए रश्मि रथी के माध्यम से वो इस बात की ओर संकेत करते हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही। अब देखिए कि क्षत्रियत्व का मतलब क्या केवल जन्मना है? ब्राह्मणत्व या अन्य प्रकार के जातियों के रूप में आना ये केवल जन्मना है क्या? अरे उसका तात्पर्य है। यदि आप उस तात्पर्य को लिए हुए हैं तो आपको वो कहलाने का हक है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ये रामधारी सिंह दिनकर।
आप देखिए, जैसे बुद्ध भगवान ने उस दौर में ब्राह्मण की परिभाषा को बदला। ब्राह्मण का मतलब क्या, वो लोग जो कथित तौर पर किसी एक वंश, एक परिवार में पैदा हुए हैं, या ब्राह्मण का कोई व्यापक तात्पर्य है। वही चेष्टा जो कभी बुद्ध ने की थी, वही चेष्टा दिनकर अपने युग में आकर के करते हैं। यदि तप और त्याग के पथ पर चलने को आप तत्पर हैं, तो आप ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं। अन्यथा आप रूप में, आपके बाह्य रूप में आप ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन आप सही अर्थों में वे नहीं है। क्षत्रिय का तात्पर्य है जिसमें निर्भयता की आग। तो आप देखिए कि दिनकर को पढ़ना, दिनकर के साथ जुड़ना, एक तरह से एक व्यापक राष्ट्रीयता के साथ जुड़ना है, मानवता के व्यापक सरोकारों के साथ जुड़ना है, क्रांति धर्मा चेष्टा के साथ अपने आप को जोड़ना है। और यह जो जागरण का स्वर है, यह निरंतर बना रहे, यह हमारे सबके मन की अभिलाषा है। तो संकेत करते हैं, आहें उठो दीन कृषकों की, मजदूरों की तड़प पुकारें, अरीद गरीबी के लोहों पर खड़ी हुई तेरी दीवारें। तो आप देखें कि राष्ट्र की आजादी का तात्पर्य केवल और केवल कुछ लोगों की आजादी नहीं है। जब तक इस देश का प्रत्येक वासी भूख, गरीबी और अत्याचार से मुक्त नहीं होगा, तब तक यह राष्ट्र संपूर्णता में आजाद नहीं होगा। इसी बात का आह्वान जो है उनकी रचना करती है। वे हिमालय से कहते हैं, और मौन तपस्वी लीन यति पत पल भर को तो कर द्रगोन्मेष। ओ मौन तपस्वी लीन यति पल भर को तो कर द्रगोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल हे तड़फ रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमिट धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। तो यह राष्ट्र जो है वो केवल एक भूखंड नहीं है, वो नक्शे का केवल एक अंग नहीं है। और भारत की आजादी का मतलब केवल एक राष्ट्र की मुक्ति नहीं है, वो संपूर्ण विश्व मानवता की मुक्ति है। जहां कहीं लोकतंत्र है, जहां कहीं प्रेम है, जहां कहीं करुणा है, जहां कहीं सद्भाव है, वहां वहां भारत है। केवल और केवल भारत हमारा ये भूभाग ही नहीं है। तो भारत भाव को निरंतर अपनी वाणी के साथ मुखरित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को गतिशील बनाने में, उसे ऊर्ध्वमुखी संभावनाओं के साथ जोड़ने में, हमारी प्राचीन शाश्वत मूल्य परंपरा को पुनराख्यायित करते हुए नए सिरे से रेखांकित करने में दिनकर की भूमिका अविस्मरणीय है। उनकी पावन स्मृति को प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद।